मति दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे। साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे। संयम सत्य स्नेह कवर दे स्वाभिमान भर दे। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी सिरमौर बनाए भारत वह बल विक्रम दे। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। सरस्वती वंदना के पश्चात मैं हमारे साथी प्राध्यापक श्री अमन चौबे, श्री दीपक पटले जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे अतिथियों को मंचासीन करें। डायरेक्टर सम्मानीय डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन सम्मानीय श्री श्याम कुबरे जी, सेवानिवृत्त IAS, DP चतुर्वेदी महाविद्यालय, DPC रोल मॉडल एक्सीलेंस स्कूल, DPC एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर सम्मानीय श्री डॉक्टर KK चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ साहित्यकार सम्मानीय श्री रमेश श्रीवास्तव चातक जी, जिला अधिवक्ता संघ के ऊर्जावान अध्यक्ष सम्मानीय श्री रवि गोलानी जी, जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मानीय श्री राघवेंद्र शर्मा जी। हम साथी अधिवक्ता अनुराग अग्रवाल जी से भी आग्रह करेंगे कि वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस गरिमामय मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथियों का महाविद्यालय परिवार की ओर से हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर इस मंच की गरिमा को सुशोभित करने के लिए हमारे जितने भी अतिथि हैं, नया इतिहास बनाया है। मैं महाविद्यालय प्रचार की ओर से श्री अमन चौबे जी से आग्रह करूंगा कि वे पुष्पगुच्छ से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री कि वे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्मानीय श्री श्याम कुबरे जी का, श्री दीपक पटले जी आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रमेश श्रीवास्तव चातक जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री रजत सर वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मानीय श्री राघवेंद्र शर्मा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री गौरव सिसोदिया अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री रवि गोलानी जी का,
श्रीमती आकांक्षा तिवारी मैडम से आग्रह करूंगा कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि डीपीसी एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर सम्मानित डॉक्टर के चतुर्वेदी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्रीमती अन्नपूर्णा मिश्रा मैडम के अध्यक्ष डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत। निधि चतुर्वेदी मैडम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री सुनील कुमार जी मेहता का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। आज का ये कार्यक्रम संविधान दिवस के रूप में हम संविधान के अंगीकृत करने के उसके अडॉप्शन के 75वें वर्ष को एक यादगार पल के रूप में संजोने के लिए आज का ये कार्यक्रम हमने एक कार्यशाला के रूप में आयोजित किया है। और हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हमारे विद्यार्थी एक ऐसे विचारों से जिन्होंने वास्तव में यथार्थ की धरा पर कहीं ना कहीं अपनी क्रियाशीलता से एक नया इतिहास बनाया है, उनके विचारों से संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में वो मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने उज्जवल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त कर सकेंगे। जैसा कि शासन के निर्देश हैं और जैसी कि हमारी परिपाटी है, आज संविधान दिवस है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है कार्यक्रम के प्रारंभ में उसके वाचन के लिए हम सभी अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। मैं यहाँ से उसको उद्बोधित करूंगा और सभी लोग उसका फिर पुनरुच्चारण करेंगे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद। उन्हें राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया है। पुलिस प्रशासन में उनकी एक अपनी छवि, एक अपना व्यवहार, एक अपनी कार्यशैली है। जिस समय उन्होंने सिवनी में इस दायित्व को ग्रहण किया था, उस समय सिवनी भी एक ऐसी विचित्र घटना से प्रभावित था जहां जगह जगह पर गौवंश का वध करके डाला जा रहा था। और ऐसी स्थिति में एक प्रशासनिक दक्षता रखने वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता सिवनी जिले को महसूस हुई और प्रशासन ने उसके लिए इस दायित्व का निर्वाह करने के लिए आपको भेजा। आपकी कार्यशैली में अनेक ऐसी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, चाहे वो धार का भोजशाला मंदिर हो, वहां की भी परिस्थितियों में कानून एवं व्यवस्था बनाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। चाहे वो पीथमपुर में बनाए गए हजारों बंधक व्यक्ति जिनमें से एक की हत्या कर दी गई, उनसे उनको छुड़ाना हो, चाहे उस 4 साल के बच्चे को डकैतों के चुंगल से छुड़ाने की बात रही हो, चाहे सिवनी की जो दहशतगर्दी फैलाने वाले लोग थे उनको पकड़ने की बात रही हो, ऐसी विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में आपने अपनी एक प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है। सियासत के कुंभ मेले की भी कानून व्यवस्था का दायित्व प्रशासन के द्वारा आपको सौंपा गया। तो हम बड़े गौरवान्वित हैं कि ऐसे व्यवहार कुशल एक उच्च विचारशील व्यक्ति जो समाज के प्रति, विभाग के प्रति
पूरी संवेदना रखते हुए समर्पित हैं, वे हमारे कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि के रूप में हैं। हम आज के इस कार्यक्रम में कार्यशाला में उद्बोधन की श्रृंखला के हमारे जिला अधिवक्ता संघ के विद्वज्जनों की श्रेणी में आपका नाम उल्लेखनीय श्रेणी में आता है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। भाई राजवीर शर्मा। सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एकत्र होने की बधाई देता हूँ। साधुवाद। मंचा सिंह हमारे जिले के पुलिस प्रमुख आदरणीय मेहता जी श्रीवास्तव साहब, मेरे बड़े भाई डॉक्टर के चतुर्वेदी, मेरे संगी रामकुमार, अनुज अनुराग जी, मेरे भाई गोल्हानी जी, और जो मुझे ज्ञात हुआ अभी एक परिचय नहीं था, आदरणीय कुमरे जी, मंचा सिंह, सभी वर्षजनों का, वृद्धजनों का और उससे बड़े लोगों का, उनकी गरिमामय उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी उपस्थिति के लिए उनका साधुवाद। अभी थोड़ी देर पहले आपके इस विद्यालय के मैडम मैडम मिश्रा जी, वो आप लोगों को जो बता रही थी संविधान और विधि के बारे में, वो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं 30 साल पीछे चला गया। जहां आज आप लोग बैठे हैं वहां 30 साल पहले मैं बैठा था, लेकिन उस समय मुझे मार्गदर्शक मिश्रा मैडम जैसा शायद साथ नहीं मिला, अन्यथा और कुछ चीजें होती। जो बनाया उन्होंने बताया, और आपके लिए एक और गौरव का विषय है, जो आपके संस्था प्रमुख हैं डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी, भले मेरे सखा रहे हैं, लेकिन वो भी संविधान में अपने आप में पीएचडी करे हुए व्यक्ति हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझसे वो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, और जब वो आपको पढ़ा रहे होंगे तो मेरा उद्बोधन उनसे कहीं ना कहीं आपको उनका मार्गदर्शन मेरे उद्बोधन से ज़्यादा मिलेगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की एक अपनी मर्यादा है। जैसा अखिलेश भाई साहब ने बताया कि मैं समय चुरा कर आया था, 3 बजे मुझे 2 प्रतिभाषण करने हैं, तो मुझे भी जल्दी जाना है, लेकिन आज के अवसर पर आप लोगों के 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लूँगा मैं। जो दिवस का नाम है बोर्ड पे लगा हुआ है संविधान, अगर आप उसका संधि विग्रह कर लें तो सम धन विधान से जो मिलके बनता है वो संविधान होता है। सम का मतलब समान और विधान का मतलब नियम। तो सभी के लिए समान नियम जिस भी छाया की तरह बनाए गए हैं वो हमारा संविधान है। अभी कहा गया है कि संविधान की 3 चीजें जो आपको स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए, निश्चित तौर से याद रखनी चाहिए, कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। बनने में तो वक्त लगा था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को हमने अंगीकार किया, संविधान अधिनियमित हुआ। और जब किसी चीज को हमने ऊपरी तौर से अधिकृत नहीं किया, ऊपरी तौर से अधिकृत नहीं किया, जब हमने उसे अंतर मन से अंगीकार किया, अंतर मन से अधिनियमित हुआ और पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए अंतर्गत हुआ, तब उसमें शब्द जोड़ा गया आत्मार्पित। इसलिए आज जो संविधान है वो हमारे लिए उस समय आत्मार्पित हुआ। अब 26 जनवरी 50 फिर आपका लागू होने का हो गया चीजें। आज का जो है 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 75वां साल है। इस 75वें साल के लिए भी पुनः आप सभी को इस बात के लिए बधाई कि आज से पहले संविधान की इतनी चर्चा नहीं होती थी। जो आज चर्चा हो रही है, तो निश्चित तौर से भारत में एक नए सूर्य का उदय होगा, और उस नए सूर्य के उदय का लिए उत्सव के लिए आप सभी तैयारी करेंगे, आप सभी उसके अगुवाई करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है, कामना है, प्रेरणा है, और ऐसा मैं चाहता हूं कि आप करेंगे। अभी अब आ जाती बात, जो कि आपने कहा, अखिलेश भाई साहब ने विधि के विद्यार्थी हैं, विधि के विद्यार्थी को अभी मैंने जो आप किया, मैडम मिश्रा मैडम चतुर्वेदी जैसे वृद्धजन आपके पास में हैं,
निश्चित तौर से बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे। लेकिन अभी एक टॉपिक जो निकला, आपके मिश्रा मैडम ने आप लोगों से कहा कि साहब उस पर नहीं रहिए, मोबाइल पर, तो निश्चित तौर से अगर आपको विधि व्यवसाय करना है, अगर आपको सरस्वती कुल के उसमें जाना है, तो निश्चित तौर से आपको हर चीज को अत्यधिक लगन के साथ पढ़ना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति प्रारंभ से तैयार होकर नहीं आता, उसकी लगन, उसकी सतत मेहनत और उसके अपने काम की पकड़, काम की प्रखरता ही व्यक्ति को आगे ले जाती है। तो मेरी आप सभी से ऐसी गुजारिश है, ऐसा अनुरोध है कि आप अपने कीमती वक्त को, संविधान को, अपने भारतवर्ष में संविधान के नीचे चलने वाले सभी कानूनों को, अधिनियमों को, नियमों को पूरे विश्लेषणात्मक शक्ति के साथ पढ़ें और भारत में इस विद्यालय के विद्यार्थी विधि के क्षेत्र में, न्यायपालिका में अपना परचम लहराएं। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः संविधान दिवस की बधाई देकर अपना स्थान। धन्यवाद शर्मा जी। निश्चित रूप से सही बात थी कि उन्होंने हमारे निवेदन को, आग्रह को स्वीकार किया था। नहीं तो कार्य दिवस में न्यायालय की अपनी इतनी व्यस्तता रहती है कि उसमें आना और इतनी लंबी प्रतीक्षा करना और इतना समय देना, महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं श्री रवि गोलानी जी, जो कि हमारे जिला अधिवक्ता संघ के एक बड़े ऊर्जावान अध्यक्ष हैं और उनके साथ जुड़ा हुआ ये इतिहास है कि लगातार जिला अधिवक्ता संघ के सम्मानी मतदाताओं ने दो बार उन पर ये विश्वास अर्पित किया और दोनों बार ये जिम्मेदारी सौंपी। 2 कार्यकाल उनके हो चुके हैं और मेरा ऐसा अंदाज है कि शायद वो एक ऐसा इतिहास बनाएंगे कि तीसरा कार्यकाल भी श्री रवि गोलानी जी का ही है। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ अपने विचार अभिव्यक्ति के लिए, श्री रवि गोलानी जी। आज के कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी साहब, उनके अनुज चतुर्वेदी साहब और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय मेहता साहब, आदरणीय श्रीवास्तव साहब, वरिष्ठ साहित्यकार, पूर्व IAS आदरणीय कुंभे साहब और मंचसी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय रामगम शर्मा साहब, हमारे साथी अधिवक्ता अग्रवाल जी और समस्त अध्यापक परिवार और समस्त विद्यार्थीगण। आज संविधान दिवस के इस 75वें साल में इस संविधान दिवस को हम मना रहे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले इस देश को जो अंग्रेजों का गुलाम था और लोगों में, कुछ लोगों में ही नैतिक साहस था जिन्होंने अंग्रेजों का खुल के विरोध और प्रतिकार किया, अपने तन मन धन को सर्वस्व निछावर कर इस देश को आजाद कराया। सबसे पहले तो हमें जिन शहीदों ने, जिन अमर शहीदों ने इस स्वतंत्रता को दिलाया, उसके प्रति हमें पहले कृतज्ञ होना चाहिए। उनकी जो विचारधारा थी वो मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां हैं। विश्वास को अपना सर्वस्व इस देश के लिए निछावर कर दिया। उन अमर शहीदों के हम आजीवन ऋणी रहेंगे जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। उसके बाद में हम संविधान की बात करेंगे। पहले शुरुआत मैं इन विद्यार्थियों से और आज के इस परिवेश के सभी लोगों से करना चाहूंगा कि हमारी जो आधी लाइफ वो व्हाट्सएप की गुलाम हो गई। हम व्हाट्सएप में जो आवश्यक कार्य है उनके अलावा भी अनावश्यक कार्यों में इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि हमें सबसे पहले अपना परिवार नहीं दिखता। आज व्हाट्सएप में एक रोचक प्रसंग था
एक व्हाट्सएप में किसी ने डाला कि एक शिक्षिका थी, वो अपने घर में लाके अपने बच्चों की मैं चॉइस विषय पे उन्होंने एक निबंध लिखने को कहा था, उनकी चॉइस के बारे में उन्होंने कहा था। तो बच्चों ने अपनी चॉइस के विषय में आंसर शीट में लिखा था। वो शिक्षिका अपने घर में कॉपी चेक कर रही थी और कॉपी चेक करते करते अचानक रोने लगी। तो उनके पति ने पूछा कि आप ये कॉपी चेक करते में अचानक क्यों रोने लगी? तो उन्होंने कहा इसमें एक बच्ची ने लिखा है जो मेरी क्लास की छात्रा है कि मुझे है ईश्वर कुछ नहीं बनाना, अगले जन्म में केवल मोबाइल बनाना, जो मैं अपने परिजनों के हाथ में रह सकूं और हमेशा उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हो सके। तो फिर बोले स्टूडेंट ने लिखा तो आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले वो दुर्भाग्य से वो जो है जिसने लिखा है वो हमारी बच्ची से। फिर उन्होंने बच्ची को बुलाया। हम आज इस परिवेश में विज्ञान ने जो साधन दिए, जितने संसाधन है, चाहे टीवी हो चाहे मोबाइल हो, अन्य साधन जो दिए हैं वो आवश्यकता अनुसार उनका समुचित और सदुपयोग हो, उनका दुरुपयोग ना हो। आज हमें सबसे पहले हम मोबाइल से बाहर आए, सबसे पहले अपने समाज को देखें, सबसे पहले अपने परिवार को देखें और परिवार में जब हम अनुशासन मेंटेन करेंगे, परिवार के सब लोगों में समन्वय स्थापित करेंगे, सब में भाईचारे की भावना रहे, उसके बाद हम अच्छा समाज का निर्माण करेंगे और अच्छे देश का निर्माण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपको फिर पुनः संविधान दिवस की जो है शुभकामनाएं देता हूँ कि सबसे पहले यदि हमको संविधान की रक्षा करना है तो पहले सुधार हमें अपने आप का करना होगा, अपने समाज का करना होगा, तब हमारे देश के लिए हम कुछ कर पाएंगे। और अंत में मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, लेकिन हम अपने मौलिक अधिकार तो याद रखते हैं, लेकिन खेद का विषय है इस देश के लिए हमारे जो कर्तव्य हैं उनसे हम विमुख हो जाते हैं, उनके प्रति उतना उत्साह नहीं दिखाते, उतना जज्बा नहीं दिखाते जितना हम अधिकारियों को नहीं दिखाते। काश वो जज्बा यदि आप में पैदा हो जाए इस देश के लिए तो ये हमारा देश ऊंचाई के शिखर में पहुंच जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद गुलानी जी। निश्चित रूप से जितने भी विद्वत जन आपके सामने अपने विचारों को व्यक्त करने बैठे हैं, हर एक विचार आपके लिए जीवन के लिए प्रेरक बनेगा, आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। केवल उसको ताली बजाकर आपको सुनकर यहाँ से वहाँ नहीं करना, कहीं ना कहीं उसको आत्मसात करने का भी प्रयास करिए। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो अपने व्यस्ततम प्रशासनिक व्यवस्थाओं से समय निकालकर हमारे आग्रह पर महाविद्यालय में उपस्थित हुए, कुछ पंक्तियों के साथ मैं उनको उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। वह पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिसके पद पर बिखरे सूर ना हो, ठीक वह नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित श्री सुनील कुमार जी महता को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे विचारों का विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। मंचासी आदरणीय श्याम कुमरे जी, हमारे चतुर्वेद श्रीवास्तव जी, राघवेंद्र जी, रवि गुलानी जी, अग्रवाल जी, उपस्थित सभी मेरे प्यारे बच्चों, संविधान दिवस के बारे में अभी आपसे बड़ी चर्चा हुई। आज संविधान दिवस भी है, संविधान को पढ़ना चाहिए। संविधान का जो मूल भाव है वो हमारी प्रस्तावना में निहित है और प्रस्तावना हमको केवल पढ़ना नहीं चाहिए, प्रस्तावना हमको याद हो जाना चाहिए और इतनी अंगीकार हो जाना चाहिए, उसका हर एक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आपने संविधान के बारे में, संविधान दिवस के बारे में बहुत कुछ सुन लिया होगा और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं
वो मुझसे ये अपेक्षा नहीं करते कि मैं उनको संविधान दिवस के बारे में ही बताऊं। तो थोड़ा सा मैं विषय से हटना चाहूँगा और संविधान दिवस के बारे में, संविधान के बारे में हमारे अतिथियों ने और हमारे यहाँ की फैकल्टी ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। जो नहीं पता होगी वो आप पढ़ भी लीजिए। अभी रवि जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हम लोगों का ध्यान अपने अधिकारों पर बहुत ज़्यादा है, मौलिक अधिकारों पर। हमारे कर्तव्य क्या है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। जो आपके कर्तव्य हैं वो दूसरों के अधिकार हैं, जो आपके अधिकार हैं वो दूसरों के कर्तव्य हैं। जिस दिन ये भावना आपके अंदर आ गई तो आपका ध्यान अपने कर्तव्यों की तरफ पहले जाएगा, अधिकारों की तरफ बाद में जाएगा। पुत्र के रूप में जो आपके अधिकार हैं वो पिता के, हमको इस बात को समझना होगा, तब हम कर्तव्य और अधिकार की अच्छी परिभाषा को समझ पाएंगे। जो आपके अधिकार हैं वो मेरे कर्तव्य हैं, जो मेरे अधिकार हैं वो आपके कर्तव्य हैं। मैं अगर आप, मेरा अधिकार है कि मैं आपको आपके बाएं से चलने के लिए और आपको लाइसेंस रखने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए मैं अपने अधिकार इस्तेमाल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जब आप गाड़ी ड्राइव करें तो आपके पास लाइसेंस हो। ये अगर मेरा अधिकार है तो आपका वो कर्तव्य हो जाता है। और अगर आपका अधिकार है कि आपको ट्रैफिक व्यवस्थित मिले तो वो मेरा कर्तव्य है। इस चीज़ को हमको समझना होगा। ये जो हमारा संविधान बना है ये हमारा एक दूसरे की बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए और एक दूसरे से मिलजुल के रहने के लिए, हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सारे नियम बनाए गए हैं। राघवेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि संविधान सबके लिए एक जैसा विधान है। ये बनाया इसलिए गया नियम कि सबको एक जैसा एहसास कराया जाए, एक जैसा ट्रीट किया जाए। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन सा है? सबसे ज्यादा ताकतवर देश कौन सा है? अमेरिका, यूएसए। क्यों है? क्योंकि वो आर्थिक महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति होने के बाद उसने सबसे पावरफुल होने के लिए क्या किया? अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया। तो हमारे देश में अगर हमको महाशक्ति बनना है या सुपर पावर बनना है तो हमको कौन सी दो चीजें डेवलप करना होगा? अपनी आर्थिक शक्ति को पहचानना होगा और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए हमको क्या करना होगा? इन बच्चों से बात करना चाहता हूं कि आपके पास उम्र का बहुत लंबा समय बाकी है। किसी 55 साल के व्यक्ति से या 60 साल के व्यक्ति से मैं बात करूं तो उसके पास कम समय होगा, लेकिन किसी 20 साल के व्यक्ति से, 20 साल के युवा से मैं बात करूं तो उसके पास बहुत ज्यादा समय है अभी इस देश में कुछ करने के। आप अपने समय का सदुपयोग इस तरह से करें कि आपके समय का हर क्षण प्रोडक्टिव हो, उत्पादक हो, तब तो आप इस देश की सेवा कर रहे हैं और इस देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में मदद कर रहे हैं। अगर आप अपने समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं या अनप्रोडक्टिव कामों में लगाते हैं, दुरुपयोग करने का अनप्रोडक्टिव कार्यों में लगाते हैं। अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, अनप्रोडक्टिव कार्यों में लगाते हैं, तो इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं जितना कोई आतंकवादी नुकसान पहुंचा। अगर आप सच्ची देश सेवा करना चाहते हैं तो अपने समय के हर एक क्षण को प्रोडक्टिव बनाने के लिए जुट जाएं। अच्छा, ये मैंने आपको देश सेवा की बात बताई, लेकिन ये आपकी खुद की सेवा भी हो जाएगी। जिस दिन आप अपने हर क्षण को प्रोडक्टिव कार्यों में लगाएंगे, निश्चित रूप से आपकी सफलता का द्वार खुल जाएगा। आप हर उस उच्च स्थान को प्राप्त करेंगे जो प्राप्त करने का आपने सपना देखा। हम लोगों की समस्या क्या है कि हम लोग अपने समय को बिताना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। टाइम काटने के लिए क्या करें? समय काटने के लिए क्या करें? जिंदगी काट रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे हैं।
जिंदगी को जीना ये इम्पोर्टेंट है। और जिंदगी को जीने के लिए आपको आप प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, उत्पादक होना पड़ेगा। आपके कार्य से या तो आपकी खुद की मदद हो, या किसी आपके साथी की मदद हो, या इस देश की मदद हो। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं हो रहा है तो आपका समय व्यर्थ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने समय का उपयोग इस तरह से करें कि आप इस देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में मदद करें। दूसरा, मैंने सुरक्षा के लिए आपको कहा, सुरक्षा के लिए अगर आप स्वयं देखें कहीं कोई अपराध हो रहा है, कहीं कोई नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है उसका निर्वहन आपको करना है। आप रोक सकते हैं तो रोकना है, आप रोक नहीं सकते हैं, आपको लगता है कि आप रोकने में असक्षम हैं, आप सूचना दे सकते हैं, आपको सूचना देना है। अगर आप सूचना ओपनली नहीं दे सकते हैं तो आपको गोपनीय सूचना देना है। ऐसी एजेंसी को सूचना देना है जो उस अपराध को रोकने में सक्षम हो। अगर ये आप करते हैं तो भी आप देश सेवा कर रहे हैं। तो संविधान को लागू करने का तात्पर्य यही था कि हमारा प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार नागरिक बने। मैं आप लोगों से आज जब बात करने आया तो मुझे आयोजकों ने कहा, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ, और आप लोगों को ऐसे आयोजन की बधाई भी देना चाहता हूँ, क्योंकि एज एसपी पुलिस अधीक्षक के नाते मुझे आप लोगों से चर्चा करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। जब भी मौका मिलेगा तो आपके विरोध में खड़ा हुआ दिखाई दूंगा मैं कि आप ये मत करिए, आप वो मत करिए। पुलिस बुरी भी इसीलिए लगती है कि वो टोकती है, ये मत करिए, वो मत करिए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए। लेकिन कुछ अच्छी बातें करने का मौका शायद पुलिस अधिकारियों को नहीं मिलता है, और ऐसे बच्चों से बात करने का मौका तो नहीं मिलता है जिनके पास उम्र के बहुत लंबे पड़ाव बाकी हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस जो मैंने अवसर का लाभ उठाया है और आप लोगों से बात की है, तो मैं इसको अपने लाभ के रूप में लेता हूँ। अगर आज मैंने 50 बच्चों से, 100 बच्चों से, 200 बच्चों से बात की है तो ये मेरा लाभ है कि मैंने देश के लिए कुछ करने की कोशिश की। लेकिन मेरी कोशिश तभी सफल होगी जब मेरे इस बातों को आप अपने अंदर अंगीकार करें और अपने लिए, अपने भले के लिए कुछ करना शुरू करें, और आपका खुद का भला होगा तो अपने आप देश का भला हो जाएगा। मूल मुद्दा वहीं आता है, आप अपने कर्तव्यों को फोकस करें, पहले अपने कर्तव्य पूरे करें, उसके बाद अधिकारों की तरफ जाएं। मैं यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स का और यहाँ के आयोजकों का और मंचासीन सभी अतिथियों का पुनः धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। हम इस संविधान के दायरे में रहकर हम इस संविधान के नियमों का पालन करते हुए अपने देश को आगे ले जाएं, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय मेहता जी, हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष सम्माननीय रवि जी भाई, मेरे छोटे भाई और वरिष्ठ अधिवक्ता सिवनी जिले के श्री राघवेंद्र जी, पूर्व IAS अधिकारी सम्माननीय कुमरे जी, श्री जातक जी, और इस महाविद्यालय के प्रेरणा स्रोत तथा इस महाविद्यालय में विधि और शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ले जाने वाले मेरे छोटे भाई डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी तथा विधि और शिक्षा संकाय के समस्त प्राध्यापकगण और यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है संविधान सभा द्वारा निर्मित हमारा संविधान, हमारी उपादेय शक्तियाँ, हमारे उपक्रम, हमारे कर्तव्य के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियाँ। आज बहुत अच्छी बात पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पर रखी कि हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं और हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं।
हमारी अपेक्षाएं संविधान से क्या है? हम संविधान को, जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमको उपकृत करके बड़ी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बड़ी जीतोड़ मेहनत से 11 लाख शब्दों में जो सजाया, जो संवारा, 25 उपखंड, 22 उपखंड से 25 उपखंड, 395 अनुच्छेद, इनको जब तैयार किया तो निश्चित रूप से उनकी संकल्पना थी कि राष्ट्र एक प्रगतिशील राष्ट्र बने। ठीक है, आर्थिक रूप से ये राष्ट्र सपेरों का राष्ट्र उस दौर में कहा जाता था, लेकिन आज संविधान के उन्हीं तत्वों को मानते हुए आज विश्व का सिरमौर राष्ट्र बन गया। आज हम 5वीं से 6वीं शक्ति के रूप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। 2015 के बाद से भारत ने जो उत्तरोत्तर प्रगति की, उसमें कहीं न कहीं आतंकवाद से लेकर जो हमारी लड़ाई थी, उस लड़ाई को जिस जिम्मेदारी के साथ में पुलिस प्रशासन और संघीय ढांचे में पूर्ण किया, उससे आज हम जम्मू कश्मीर सहित पूरे विश्व में आतंकवाद को लगभग खत्म करने पर तुले हुए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। अगर कहीं कुछ गलत होता है तो संवैधानिक रूप से हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी सूचना शासन प्रशासन हमारी व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस बीच हमारे कार्यक्रम के अतिथि जिला न्यायालय से प्रथम जिला न्यायाधीश सम्मानित श्री खालिद मोहतरम अहमद साहब और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला न्यायाधीश सम्मानित श्री लक्ष्मण वर्मा जी का भी आगमन हो चुका है। महाविद्यालय परिवार उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से श्री अमन चौबे सर से आग्रह करूंगा कि वे खालिद मोहतरम साहब का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री देवी जय निर्मलकर जी, श्री दीपक पटले पुष्पगुच्छ से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सम्मानित श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा जी का स्वागत करेंगे। मैं हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का फिर से डीपीसी विधि महाविद्यालय और एसएससी शिक्षा महाविद्यालय की तरफ से पुनः स्वागत करता हूँ। आपका ध्वनि से हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें, क्योंकि ये सभी अपने अपने क्षेत्र के सभी सम्मानीय लोग हैं और अपनी भाषा, अपनी सृजनशीलता, उनकी सृजनशीलता पूरी तरीके से इस जिले को नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को प्रेरणादायी है। मैं जहाँ बात कर रहा था कि संविधान सभा में जो हमें मूल अधिकार, कर्तव्य और जो जिम्मेदारी है, हमारी जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा है, और हमारी जिम्मेदारियां के साथ साथ हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। मैं वृक्षारोपण जब करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई आप 1000 पेड़ लगाए तो बचे कितने। मैं जानता हूँ कि कई बार हम लोग उसका संरक्षण नहीं कर पाते। एक जो किसान होता है, वो किसान अगर पानी देता है 4 बार पानी देता है, जबकि उसकी फसल को आवश्यकता होती है 2 बार की, लेकिन उसने स्वतंत्रता से अपने अधिकार का तो प्रयोग किया कि 2 बार जब पानी की आवश्यकता थी
उसने 4 बार दिया, लेकिन हमारा मूल कर्तव्य था कि हम उसको सिर्फ 2 बार देकर के जमीन पर संचित रखते और आने वाली पीढ़ी को पानी इसके लिए संरक्षित रखते। इसी तरीके से उत्खनन भी है, जितनी हमारी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम उत्खनन करते हैं, भविष्य की पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ते। तो हम कहीं ना कहीं ये अधिकार और कर्तव्यों के बीच में कहीं कहीं फंस गए हैं और उलझा हुआ व्यक्ति जो है वो इतने बड़े संविधान का पालन ढंग से नहीं कर पा रहा है। इस कारण से आज भी हर वर्ष हम ये जागृत करने के लिए इस मनुष्य को कि बेटा जज अपने अधिकार को समझ, अपने कर्तव्य को समझ और अपनी जिम्मेदारी को समझ। चूंकि आज बहुत सारे वक्ता यहाँ पर बोलने के लिए हैं और मंच की भी मर्यादा है, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं, संसाधन हमारे पास बहुत सीमित हैं। आप अपने इन संसाधनों को अगर किसी भी समाप्त कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या रखेंगे? न जल रहेगा, न अयस्क रहेंगे, न भूखंड रहेगा, कृषि भी उतनी चाहिए और संसाधनों को संरक्षित करना भी हमारी जिम्मेदारी है और संसाधनों को बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो यही कहते हुए कि आज का बहुत अच्छा विषय है, इस विषय को और परिभाषित करके हम अपने दैनिक जीवन में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों से वो आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय करते हुए मैं बस बोलूँगा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। फिर से बोलूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अतिथि के रूप में हमारे बीच में अपने व्यस्ततम क्षणों से समय निकालकर जिला न्यायालय में अति व्यस्ततम स्थिति में रहने वाले परम सम्मानीय श्री खालिद मोहतरम साहब, श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। संविधान दिवस की सार्थकता और इसलिए हो जाती है कि संविधान में न्याय की बात तो की गई थी, समानता की भी बात की गई थी, किंतु न्याय और समानता दोनों ही चीजें उस समय तक अधूरी थी जब तक जन जन तक संविधान और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी ना हो पाती। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के साथ अनुच्छेद 39A स्थापित किया गया, समान न्याय, शीघ्र न्याय, सुलभ न्याय और विधिक सहायता, तो इस कल्पना को चरितार्थ करने के लिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया और 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसका भी हमने न्याय उत्सव के रूप में 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक श्री लक्ष्मण कुमार जी वर्मा के निर्देशन में उस आयोजन को किया था, जिसमें महाविद्यालय परिवार के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रदर्शनी में भी अपनी सहभागिता दी थी। अभी हम दोनों अपने अतिथियों के विचार संविधान जागरूकता, विधिक साक्षरता और सामान्य अधिकारों की जानकारी के संदर्भ में प्राप्त करेंगे। इसके पूर्व में सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर श्याम कुमरे जी को आमंत्रित करता हूँ अपने विचारों के लिए। डॉक्टर श्याम कुमरे। संविधान दिवस के अवसर पर आज के इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच उपस्थित सिवनी जिले के पुलिस अधीक्षक सम्मानीय मेहता साहब, आप सब जानते हैं कि बड़े ही संवेदनशील पुलिस अधिकारी हैं और उनकी उपलब्धियों के बारे में तो आप सुन चुके हैं। इस कार्यक्रम में अभी अभी हमारे बीच पहुंचे
इस जिले के डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब, बार काउंसिल के अध्यक्ष सम्मानीय रवि साहब और सम्मानीय राघवेंद्र शर्मा जी, श्रीवास्तव साहब और हमारे दोनों चतुर्वेदी बंधु जी और सभी मंचासीन, बड़ा समृद्ध मंच है कुछ, और इस कॉलेज के सम्मानित प्रोफेसर साहब और बच्चों। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि संविधान दिवस मनाने के लिए केवल 26 नवंबर पर्याप्त नहीं है, इस पर तो रोज चर्चा होनी चाहिए। और अभी कुछ वर्षों में काफी चर्चा में जो रहा है कि संविधान खतरे में, अब आए दिन सुनते रहे टीवी में, न्यूज़पेपर में कि संविधान खतरे में। सो आप सभी विधि के छात्र हैं, देखिए यहाँ आज संविधान पढ़ाने के लिए हम लोग नहीं हैं और ना ही ये संभव है कि संविधान पढ़ाया जा सके। संविधान के संबंध में चर्चा हो सकती है। तो संविधान खतरे में है, कितने लोग समझते हैं कि संविधान खतरे में, हाथ ऊपर करें। संविधान खतरे में है क्या? नहीं है ना। एक हाथ उठा था फिर नीचे आ गया वो समझ नहीं पाया मैं। देखिए संविधान खतरे में नहीं है और संविधान खतरे में हो भी नहीं सकता। इस देश के स्वतंत्रता के पहले राजतंत्र था और राजतंत्र में आप सब जानते हैं कि जैसा राजा होता था वैसे कानून बनते थे। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि कोई तांबे के सिक्के चला रहा है, कोई राजधानी बदल रहा है, तो कोई अत्याचार कर रहा है और कुछ कल्याणकारी चक्रवर्ती सम्राट भी हुए। तो जैसा राजा होता था फिर वैसे कानून होते थे। लंबे समय तक हम लोग अंग्रेजों के अधीन रहे और उनके द्वारा जो अन्याय अत्याचार किए वो सभी जानते हैं। इसके पश्चात बड़ी मुश्किल से बहुत, जैसे हमारे रवि गोलानी जी ने कहा कि इस देश के लाखों अनगिनत जिनका इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है, उन्होंने बहुत भारी बलिदान दिए, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी देश के लोगों को। तो बहुत ही कठिनाई से, बहुत परिश्रम से, बहुत बलिदान देने के बाद हमको स्वतंत्रता मिली। कभी कभी कुछ एक फिल्म में गाना होता है कि भाई दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, तो ये सही नहीं है। केवल अहिंसा के माध्यम से हमको स्वतंत्रता मिली, ये सही नहीं है। हमको अपने इतिहास को सही रूप में समझना पड़ेगा। करोड़ों बलिदानियों ने अपना सर्वस्व लुटा के हमें आज ये स्वतंत्र भारत दिया है। इस स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र रखने और आगे बढ़ाने और इसको संभालने की जिम्मेदारी आप जो युवा हैं सामने, इनकी ज़्यादा है। ये आप ही लोगों का देश है और आप जैसे बनेंगे वैसा देश बनेगा। अब इतने विद्वान जनों ने बात की कि कहने के लिए बाकी कुछ बचता नहीं है, लेकिन मैं बस आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि इस देश को जिस रूप में हम आज देखना बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे स्वरूप में देश को हम देख रहे हैं, तो इसको और अच्छे स्वरूप में बना के रखने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। काफ़ी समय हो चुका है।